हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई एम अमित कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई साइंस स्टडी। तो अभी हम नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इसको डिस्कस कर रहे थे और कुछ आगे के टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जो आपके चैप्टर्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं, तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और बाकी भी कोई क्वेश्चन होता है साइंस का, 9th और 10th को लेके कोई भी साइंस का कोई डाउट है साइंस में, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी मेरे को थोड़ा सहयोग करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या किया जा सकता है कि मैटर की जो स्टेट है उनको चेंज किया जा सकता है। वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड गैस इनटू लिक्विड। तो हम जो है मैटर की जो स्टेट्स होती है उनको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो द फिनोमिनन ऑफ change from one state of matter to another and then back into the original state is called the interconversion of state of matter। तो मैटर जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वाटर जो है कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, है ना। वाटर जो है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी फॉर्म में भी रहता है आइस, लिक्विड में भी रहता है एज वाटर, और गैसियस फॉर्म में भी मिलता है वाटर वेपर्स। तो मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बाई अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट कॉजेज ए सबस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट। तो कोई भी सबस्टेंस है वो अपनी स्टेट कब चेंज करता है, क्यों करता है, उसके क्या रीजन है। तो जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, लाइक किसी सबस्टेंस को हीट करते हैं या कूल करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो वो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। लाइक सॉलिड को हीट करने पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगते हैं और इस तरीके से सॉलिड जो है कन्वर्ट इनटू लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है, जब आप टेम्परेचर व्हेन वाटर इज हीटेड और कूल्ड, the heat taken in or given out causes the kinetic energy of the particles to change. As a result, a substance change its state. Interconversion of state of matter can be achieved in the following ways: by changing temperature, by changing pressure, by changing both temperature and pressure. तो किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके, या दोनों ही प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो है उसको चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और किस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है मेल्टिंग, है ना। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर या एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नॉन एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का मतलब है कि इसमें जो कोई एक सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, एक डेफिनेट टेम्परेचर तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और इससे क्या होता है सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। तो क्यों होता है इसको हम देख लेते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरबाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे सॉलिड के पार्टिकल्स जो है फिक्स होते हैं, एक डेफिनेट जो प्लेस होता है उस पर वाइब्रेट करते हैं
लेकिन हीट करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और वो जो है मूव करने लगेंगे और इस तरीके से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्या होता है, हर एक सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट होता है, तो इट इज नॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है ना। आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। तो कहने का मतलब है हर एक सॉलिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। उनके पार्टिकल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो आसानी से हीट एनर्जी देने पर उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमको ज़्यादा हीट एनर्जी जो है सप्लाई करनी होगी और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, है ना। तो जैसे आयरन में आप देखते हो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है बहुत हाई होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। और आइस में देखते हो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ वेरी लो। ओके, तो temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of ice is 273.16 Kelvin, है ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इसको कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूजन, है ना। तो मेल्टिंग को जो है फ्यूजन भी कहा जाता है। और जब व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम because the heat gets used up in changing the state. Why overcome the force of attraction between the particles? It is considered that it gets hidden into content of weaker and is known as the latent heat. तो जब आप सॉलिड को हीट सप्लाई करते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है क्योंकि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या है, वो यूज हो जाती है जो उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको जो है ब्रेक डाउन करने में। तो इसलिए जो है जो उसका मेल्टिंग पॉइंट के आगे जो टेम्परेचर है उसका नहीं बढ़ता है सॉलिड का, है ना, उतना रहता है। मेल्टिंग पॉइंट के ही उतना ही टेम्परेचर रहता है, उसके इक्वल ही टेम्परेचर रहता है, उससे बढ़ता नहीं है क्योंकि वो हीट एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है वाई ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसको हम जो है लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होती है और इसको लेटेंट हीट भी कहा जाता है। तो लेटेंट हीट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, जो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। तो सॉलिड विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, तो एक तरीके से प्रेशर भी जो है मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। तो ऐसे सॉलिड जो एक्सपेंड करते हैं मेल्टिंग पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड जब आप मेल्ट करते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड होते हैं वो। तो ऐसे जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पे, ठीक है, जिनका वॉल्यूम कम हो जाता है जब आप मेल्ट करते हो, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है कम हो जाता है, जैसे आइस। ठीक है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जब आप उसे मेल्ट करते हो तो वाटर जो बनता है उसका वॉल्यूम कम होता है, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइस जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है मेल्टिंग पे। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग पे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो। इट्स क्लियर। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो ये मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गर्म करने पे गैसियस या वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो इसको बॉइलिंग कहते हैं। तो टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हर एक लिक्विड जो है उसका एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिसपे वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, और बॉइलिंग जो है वर्क फिनोमिनन एंड पार्टिकल्स
फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है, जैसे आप वाटर को बॉइल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी को यूज करके उसको एब्जॉर्ब करके और बहुत ही जो है हाई अमाउंट पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप कर देते हैं वाटर को, लिक्विड को, और गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ स्केप करते हैं वाटर को और गैसियस स्टेट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो इट इज नॉन एज बॉइलिंग, है ना। और ठीक है, वाटर वेपर्स 373 have more energy than water and the same temperature because the particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। तो होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आप देखते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या होगा, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, वाटर भी होगा, वेपर्स भी होंगी वाटर, लेकिन वाटर वेपर्स की जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके और वो गैसियस स्टेट में चेंज हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो उनकी एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ना। वाटर वेपर्स की कहा गया है कि उसमें जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर्स में जो एनर्जी होगी, हीट होगी, वो ज़्यादा होगी देन वाटर के। इट्स क्लियर। तो इसीलिए जो स्टेम होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, उनसे हम ज़्यादा हमारे लिए वो हार्म कर सकती है हमको, ठीक है। हम अगर भाप से जलते हैं तो ज़्यादा जो है हमें लगेगा और पानी की बजाय, ठीक है। तो फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हैं, है ना। जैसे आप पहाड़ों पे देखेंगे तो पहाड़ों पे जो है आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे जो वाटर है उसको बॉइल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर पे ही बॉइल होना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता है, तो प्रेशर जब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन ए लिक्विड राइजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। अगर किसी लिक्विड में जो है इम्प्योरिटीज हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखिए थर्ड है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है ये भी मतलब एक इफेक्ट है टेम्परेचर का। इसमें क्या होता है कि जब आप जो वेपर्स हैं, है ना, वो उनको जब आप ठंडा करते हो तो क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो एनर्जी है उसको लूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं और पास पास आने लगते हैं। जब पास पास आने लगते हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज होता है तो जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो दिस इज नॉन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू ए लिक्विड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। जैसे आप देखते हो बरसात होती है तो वो भी एक कंडेंसेशन का ही एग्जांपल है। तो जब आप वेपर्स को या गैसेस को ठंडा करते हो तो वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो इट इज नॉन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कभी कभी कुछ ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जिनको आप हीट करते हो तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी सॉलिड आप हीट करते हो तो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को और ज़्यादा हीट करते हो तो वो गैसेज में चेंज होता है। लेकिन कई सबस्टेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें आप क्या करते हो, सॉलिड को हीट करते हो और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो इट इज नॉन एज सब्लिमेशन, है ना। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए गैस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। और इन सबस्टेंसेज में ऐसा भी होता है जब आप इनकी वेपर्स को ठंडा करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो इट इज नॉन एज डिपोजिशन, है ना। तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ऐसा कुछ सबस्टेंसेज में होता है, ठीक है, और ओनली दो सबस्टेंसेज हुज वेपर्स प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मच बिफोर द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोज सब्लिमेशन। तो कुछ ऐसे सबस्टेंसेज होता है जिनका वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो जो है ना मच बिफोर द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनके सॉरी मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही उनके जो वेपर्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और इसलिए उनमें सब्लिमेशन होता है।
ठीक है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसका ये रीजन है। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया जैसे कैम्फर, नेप्थलीन, ठीक है, ये जो है ऐसे सब्सटेंसेस है, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, ये जो है सब्लिमेशन होता है इनमें, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइना डिस्क, ठीक है, और यहाँ पे कैम्फर है और इसको जो है हीट किया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, और इधर कॉटन लगा दिया है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ये इन्वर्टेड फनल में जब आप हीट करते हो तो कैम्फर जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ऊपर जाके वेपर्स जो है वो धीरे ठंडी हो जाती है धीरे धीरे, और जो है वो कैम्फर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पे चिपक जाता है वॉल्स में इन्वर्टेड फनल की। तो यहाँ पे जो है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड जो है वो उसमें चेंज नहीं हो रही है। तो दिस इज नॉन एज सब्लिमेशन, और इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है सब्लिमेशन होता है। अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय ए कूलिंग इज नॉन एज फ्रीजिंग। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो होता है ना वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज नॉन एज फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है जब आप टेम्परेचर लो करते हैं, और वो धीरे धीरे जो है उनके बीच स्पेस कम हो जाता है और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो सॉलिड में चेंज होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सबस्टेंस, है ना। तो हर एक सबस्टेंस लिक्विड जो है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसपे वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है, तो वो जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अभी तक हमने इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर देखे, ठीक है, और टेम्परेचर को चेंज करके किस तरीके से जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को भी जो है चेंज करके हम कई सारी मतलब जो मैटर की स्टेट होती है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे गैसेज में, है ना। तो गैसेज में जो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, है ना, अप्लाई करके हम गैस जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लिक्विड। तो this is the process of conversion of a gas into liquid by increasing pressure and decreasing temperature is called liquefaction of gas। तो कई सारी गैसेस में हम प्रेशर का यूज करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन आती है अस्पतालों में लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके, तो oxygen is liquefied by compressing it and cooling it through heat exchangers and then rapidly expanding it to reach its liquefaction point -183 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीजन जो है उसको हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर और बहुत ही लो टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस पे उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, है ना। तो इस तरीके से गैसेस को जो है लिक्विफाई कर सकते हैं, इसको हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो है स्टेट चेंज होती है, लाइक जैसे यहाँ पे लिक्विड, है ना, लिक्विड जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन, या हमने फ्रीजिंग बताया, है ना। तो फ्रीजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। जैसे वाटर जो है चेंज इनटू आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, अराउंड बिलो दैन 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉलिड को भी लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, इट इज नॉन एज मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग कहते हैं, है ना। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना। तो सॉलिड जो है उसको हीट करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। लाइक आयरन मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और लिक्विड को भी गैस में चेंज किया जा सकता है ना। लिक्विड को जब आप बॉइल करते हो इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स और गैस, है ना। इट इज नॉन एज वेपोराइजेशन, और उसको जो है बॉइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। लिक्विड को आप हीट करके जो है चेंज करते हो गैसेज में, तो इट इज नॉन एज बॉइलिंग। और गैसेस जो है वेपर्स जो होती है लाइक एज वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, वाई कूलिंग, तो इट इज नॉन एज कंडेंसेशन, तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इट इज नॉन एज सब्लिमेशन।
है ना, लाइक एज अभी हमने देखा कैम्फर में। और जो उनकी वेपर्स होती हैं दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड डायरेक्टली, जो है उनकी जो वेपर्स हैं, जो ऐसे सबलाइम जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी वेपर्स को आप जब ठंडा करते हो तो दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज नॉन एज डिपोजिशन। ओके, तो आपको मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और जुड़िए चैनल से और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए शेयर करके मेरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और थैंक यू।